बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काया पलट। मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान की हिदायत मिलते ही टाइगर फौरन सिविल लाइंस पहुंच गया। इसने हस्बे मामूल स्याह सूट पहन रखा था और पैरों में क्रेप सिविल जूते मौजूद थे। इसने कोठी से काफी दूर जाकर अपना हेवी मोटरसाइकिल एक गली में रोका और फिर बड़े मोहतात अंदाज में कोठी की तरफ बढ़ा। इसकी नजरें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ गर्दिश कर रही थीं। इसे अच्छी तरह इल्म था कि कोठी के गिर्द सीक्रेट सर्विस के मेंबर फैले हुए हैं और इसे हर कीमत पर अपने मेंबरों को की तेज नजरों से बचना था। दरख्तों की आड़ लेता हुआ वो कोठी से काफी फासले पर जाकर रुक गया। इसकी छठी हिस्स खतरे का ऐलान कर रही थी। इसे एक अजीब से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे खतरा बिल्कुल इसके करीब हो। वो चिपकली की तरह दरख्त के तने से चिमट गया और फिर अचानक इसके कानों में एक हल्की सी सरगोशी की आवाज़ उभरी और इसने कान खड़े कर लिए। अब इसकी तमाम तर तवज्जो इसी आवाज़ की तरफ थी। दूसरे लम्हे इसे दोबारा जो आवाज़ सुनाई दी और अब वो इसका मुखरिज मालूम कर चुका था। इससे 3 दरख्त को छोड़कर चौथे दरख्त के ऊपर से इसे आवाज़ आई थी कि दरख्तों का दरमियानी फासला काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इसके हसास कान फिर भी दबी हुई सरगोशी की आवाज़ पर खड़क गए। एक बार जब इसने मुखरिज का अंदाज़ा कर लिया तो फिर वो इंतहाई मोहतात अंदाज में कदम ब कदम रेंगता हुआ इसी दरख्त की तरफ बढ़ा। जल्द ही वो इसी दरख्त के तने से लिपटा हुआ खड़ा था। अब इसे आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता से सर उठाकर ऊपर देखा। चंद लम्हों तक गौर से देखने पर इसने घने दरख्त की शाखों के दरमियान बैठे हुए एक इंसानी साय को चेक कर लिया। इसकी आंखें गहरे अंधेरे में देखने की बखूबी आदी हो गई थी। चुनाचे इसने अच्छी तरह साय का जायजा लिया। वो साया आंखों से शायद नाइट टेलीस्कोप लगाए कोठी की तरफ मुतवज्जा था और इसके हाथ में एक छोटा सा आला पकड़ा हुआ था और वो मुसलसल दबी दबी सरगोशियों में किसी को रिपोर्ट दे रहा था। यस सर, 4 आदमी कोठी के गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर छुपे हुए हैं और वो मुझे बखूबी नज़र आ रहे हैं। और साया किसी को रिपोर्ट दे रहा था। और इनमें तो एक वही लड़की है जो हेडक्वार्टर से फरार हो गई थी। और सर, 2 आदमी भी हैं जिन्हें इंजेक्शन लगाए गए थे। तीसरा कोई नया आदमी है। ओवर। जी हाँ, वो फ़िलहाल सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इन्हें शायद किसी का इंतज़ार है। ओवर। जी हाँ सर, मुझे यकीन है वो दोनों बिल्कुल चुस्त और चालाक हैं। हालांकि इस वक्त इनकी हालत अबतर होनी चाहिए। टाइगर समझ गया कि ये शख्स सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के मुतालिक रिपोर्ट दे रहा है। इसी वक्त इसे इमरान नज़र आ गया और फिर इसने एक साय को इमरान की तरफ बढ़ते देखा और फिर वो दोनों छुपे हुए एक कोठी के उकुब की तरफ चले गए। सर, एक हैरतअंगेज़ बात, इमरान बिल्कुल ठीक है। वो अभी अभी वहाँ पहुँचा है और अब एक पहले से मौजूद शख्स के साथ दोनों कोठी के उकुब की तरफ चले गए हैं। ओवर। दरख्त पर मौजूद आदमी ने रिपोर्ट दी। बिल्कुल सर, मुझे यकीन है कि वो इमरान है और बिल्कुल सेहतमंद है। ओवर। टाइगर ने एक लम्हे के लिए सोचा और इस आदमी को फौरी तौर पर ट्रैप कर ले जो इमरान की रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन फिर वो किसी फैसला को नतीजे पर पहुंचने के लिए रुक गया। इसे मालूम था कि इमरान तरने वाला नहीं जो यूं आसानी से निगला जा सके। फिर इसने कोठी के एक शिकस्ता फाटक से एक साय को बाहर आते देखा। इसी वक्त उल्लू की आवाज़ फिजा में गूंजी। ये यकीनन इस साय के हलक से निकली थी। आवाज़ निकलते ही इसने 3 सायों को मुख्तलिफ जगहों से निकलकर कोठी की तरफ बढ़ते देखा और फिर वो सब कोठी में गायब हो गए। वो सब अंदर चले गए हैं सर। वो शायद तहखानों की चेकिंग कर रहे हैं। ओवर। ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट बाकायदा जारी थी। काफ़ी देर खामोशी रही क्योंकि इमरान और दीगर मेंबरान तो कोठी के अंदर जाकर गायब हो गए थे। टाइगर को खतरा पैदा हो गया कि कहीं वो ट्रैप ना कर लिए गए हों, लेकिन वो इस वजह से खामोश रहा कि इमरान और उसके साथी ट्रैप कर लिए जाते तो यकीनन इस आदमी को रिपोर्ट मिल जाती। अचानक इसे कोठी के अंदर से एक हल्के धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हवा पर तैरती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कोठी के अंदर हल्की ताकत का बम मारा हो। इसके बाद फिर काफ़ी देर खामोशी तारी रही। फिर अचानक इसे आवाज़ आई। यस सर। ओह, वेरी गुड ट्रैपिंग सर। अब हमारे ग्रेट मिशन में कोई रुकावट नहीं रही। ओवर। साय ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ मुस्तरद से लबरेज थी। बेहतर सर, मैं भी पहुंचता हूं सर। ओवर एंड ऑल, साय ने कहा और फिर इसने आला जेब में रखकर नाइट टेलीस्कोप आंखों से अलहदा करके इसे गले में लटका लिया। टाइगर अब चौकन्ना हो गया था। साय की आवाज़ और बातों से इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि इमरान और इसके दीगर साथी ट्रैप कर लिए गए हैं और वो किसी ग्रेट मिशन को पूरा करना चाहते हैं। फिर साया इसे दरख्त से उतरता हुआ नजर आया। वैसे वो बड़े मोहतात अंदाज में नीचे उतर रहा था। फिर जैसे ही वो तने के करीब पहुंचा इसने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन अभी वो संभलने भी ना पाया था कि झट टाइगर ने उछल कर पूरी कुव्वत से इसकी कमर पर लात रसीद की और वो
कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। खबरदार, अगर हरकत की या आवाज़ निकाली तो ढेर कर दूंगा, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। अब इसके हाथ में साइलेंसर चढ़ा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था। साया, जो एक ताकतवर नौजवान था, इंतहाई फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, मगर टाइगर ने इसके सीने पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। मगर दूसरे लम्हे साया ने एक अजीब हरकत की। वो इंतहाई फुर्ती से काम कर गया। इसने एक हाथ तो नाल पर रखकर इसे नीचे झुका दिया और उछलकर एक भरपूर टक्कर टाइगर की नाक पर मारी। टाइगर को इस फुर्ती और मुहिब दाव की तवक्का नहीं थी, इसलिए वो पुश्त के बल जमीन पर गिरा और झटका लगने से रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल गया। इसकी नाक पर शदीद चोट आई थी, लेकिन मुकाबिल की इस हरकत से टाइगर के जहन में गुस्से की आंधियां लहरा गईं। इसकी नाक पर शदीद चोट आई थी, मगर वो दूसरे लम्हे जख्मी सांप की तरह बल खाता हुआ उठा और नौजवान जो उसे फ्लाइंग किक लगाना चाहता था, निशाना चौंकने की वजह से ज़मीन पर गिर गया। और दूसरे लम्हे टाइगर ने इसको दोनों हाथों पर यूं उठा लिया जैसे बच्चा किसी खिलौने को उठाता है, और दूसरे ही लम्हे इसने इसे सर से बुलंद करके पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा। नौजवान के हलक से एक तवील चीख निकल गई और फिर वो बेहस हरकत हो गया। टाइगर ने जुनून के आलम में इसे एक बार फिर उठा लिया, मगर फिर अचानक इसे एक ख्याल आ गया और इसने इसे फेंकने की बजाय आराम से लिटा दिया। वो नौजवान होश में ना था। टाइगर ने एक हाथ से इसकी नाक बंद की और दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और फिर नाक छोड़ दी। नतीजा हस्बे तवक्का रहा। नौजवान फौरन होश में आ गया। खबरदार, अगर अपनी जगह से हिले तो इस बार गर्दन तोड़ दूंगा, टाइगर ने जख्मी चीज़ें की तरह गुर्राते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने अपनी हथेली को सीधे रुख पर रखते हुए इसके चेहरे के सामने तान दिया। नौजवान शायद टाइगर के लहजे से ही मरूब हो गया था। शायद टाइगर की खड़ी हथेली का खौफ था, क्योंकि इसे अच्छी तरह इल्म था कि अगर टाइगर ने एक झटके से हाथ मार दिया तो यकीनन गर्दन की हड्डी टूटने में कोई कसर नहीं रहेगी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? नौजवान ने फंसी फंसी आवाज़ में सवाल किया। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम बेहस हरकत पड़े रहो और जो मैं पूछूं इसका सही जवाब दो, टाइगर ने इसे धमकाते हुए कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? नौजवान ने हवास मुजतमा करते हुए सवाल किया। इस वक्त टाइगर को ख्याल आया कि वो सड़क के करीब हैं, किसी भी लम्हे कोई कार या कोई राहगीर गुजरते हुए इन्हें चेक कर सकता है। चुनाचा इसने फैसला किया और दूसरे ही लम्हे इसका हाथ एक झटके से नीचे आया, लेकिन अब वो शायद अपना इरादा बदल चुका था। टाइगर ने नौजवान की कनपट्टी पर ज़रब लगाई थी। ज़रब काफ़ी भरपूर पड़ी थी और फिर लगातार पड़ने वाली दो ज़रबों ने नौजवान को एक बार फिर बेहोशी की सरहदों में धकेल दिया। टाइगर इसके बेहोश हो जाने का इत्मीनान करके उठ खड़ा हुआ। इससे पहले तो अपना रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाला और फिर इसने झुककर बेहोश नौजवान को उठाकर कंधे पर लाद लिया। अब वो तेजी से अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद इसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से गलियों में भाग रही थी। इसे बेहोश नौजवान को आगे पेट्रोल टैंकर पर लिटा रखा था। इस तरह से मोटरसाइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा था, मगर बहरहाल वो आगे बढ़ रहा था। इमरान को एक कमरे में बंद किया गया था। 10 मशीन गनों के सामने वो बेबस था, इसलिए वो खामोश रहा। अगर मुकाबले में 1-2 मशीन गनें होती तो शायद वो कोशिश भी करता, मगर 10 मशीन गनों से मुसल्लह आदमियों से टक्कर लेना तो सरीहन खुदकुशी थी, और इमरान कम अज़ कम ज़िंदगी के किसी लम्हे में खुदकुशी के लिए तैयार नहीं हो सकता था। दरवाज़ा बंद होने के बाद इसने कमरे का जायज़ा लिया, लेकिन ठोस और सपाट दीवारें इसका मुँह चिढ़ा रही थीं। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसने हाथ से घड़ी उतारी और इसका विंड बटन खींच लिया। घड़ी के डायल पर एक सुर्ख नुक्ता चमकने लगा। चंद ही लम्हों बाद वो नुक्ता सब्ज रंग में तब्दील हो गया। हेलो टाइगर, मैं इमरान बोल रहा हूँ। ओवर, इमरान ने सरगोशी के से अंदाज में कहा। यस सर, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए अहम खबर है। ओवर। टाइगर की हल्की सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। तफसील से बताओ। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। सर, जब आप और दीगर मेंबरान कोठी में दाखिल हुए तो मुजरिमों का एक आदमी काफ़ी दूर से आपकी नकलो हरकत चेक कर रहा था और ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट भी दे रहा था। मैंने उसे ट्रैप किया और फिर बेहोश करके अपनी कैमगाह पर ले आया। काफ़ी सख्ती के बाद जब उसने ज़बान ना खुली तो मजबूरन मुझे उसे हिप्नोटाइज करना पड़ा और तब तमाम तफसीलात सामने आ गई। वो मुजरिम तंजीम का एक अहम रुकन है, उसका नंबर 9 है। इसकी ज़बानी पता चला है कि हमारे मुल्क के खिलाफ एक भयानक साजिश तैयार की गई है। हमारे हमसाया मुल्क के साइंसदानों ने एक महलूल ईजाद कर लिया है जो जिस्म में दाखिल होने के बाद दिमाग के इन गहरे मराकज़ पर असर अंदाज होता है जहाँ जज्बात के खलियात मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पर खौफ और बुज़दिली दोनों जज्बों पर वो ज़्यादा तेज़ी और पायदारी से असर अंदाज होता है। नतीजे में जज्बात को शदीद तहरीक होती है। इन जज्बों की शिद्दत बेइंतहा बढ़ जाती है। इसको दुश्मनों ने हमारे खिलाफ बरतने का प्रोग्राम बनाया, चुनाचा यहाँ इसके तजर्बात किए गए जो खासे कामयाब रहे, और कल आधी रात को इनका असल मिशन शुरू हो रहा है। प्रोग्राम यह है कि इस महलूल को, जिसे लगातार तजर्बों के बाद सफ़ूफ़ की शक्ल में तब्दील कर लिया गया है, इसकी काफ़ी से ज़्यादा मकदार हवा में शामिल कर दी जाए, और फिर जब यह सफ़ूफ़ हवा में मिलकर जब इंसानी सांस के साथ जिस्म में पहुँचेगा
तो इनका वही नतीजा बरामद होगा जो महलूल का था। चूँकि महलूल की निस्बत सफ़ूफ के ज़रात कम ताकत रखते हैं, इसलिए ये इसी सूरत में ज़्यादा असरअंदाज होंगे जब पहले से ही इन जज्बों को तहरीक मिल चुकी हो। इसलिए आम पब्लिक और फौजियों पर इस्तेमाल किया गया। पीने के पानी के ज़रिए चुनाचा अब ये सफ़ूफ सिर्फ हमारी पब्लिक और फौजियों पर असरअंदाज होगा, और हमारे दिलेर और जांबाज अवाम और फौजी इंतहाई खौफजदा और इंतहा दर्जे के बुज़दिल बन जाएंगे, और फिर फ़ौरन ही हमसाया मुल्क, जिसके तमाम अफवाज सरहद पर पहुंच चुकी है, हमारे मुल्क पर हमला कर देगी। इसका नतीजा जो होगा वो जाहिर है, जो इनका प्लान है जिनमें वो 75% कामयाब हो चुके हैं, अब कल आधी रात को प्लान पर अमल होगा। ओवर। टाइगर ने इंतहाई तफसीली रिपोर्ट दी और इमरान की रिपोर्ट सुनकर हैरत से दंग रह गया। इतनी खतरनाक साजिश के जिसका तस्वुर भी ना किया जा सकता था, इसके मुल्क में तकरीबन कामयाब हो चुकी थी। एक ऐसी साजिश जो इसके मुल्क को फना करके रख देगी। इसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या वो रुकन इतना ही अहम है कि इसे तमाम तफसीलात का बखूबी इल्म है? ओवर। इमरान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। जी हाँ सर, वो सरबराहों में से एक है। ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। तो फिर इससे निगरानी जैसा मामूली काम क्यों लिया गया? ओवर। इमरान ने मशकूक लहजे में सवाल किया। यही सवाल मैंने उससे किया था। इसका जवाब था कि फौरी तौर पर कोठी खाली करने और तमाम सामान ले जाने के लिए तमाम कारकुनों को इस्तेमाल किया जा रहा था। चुनाचे निगरानी का काम रजाकाराना तौर पर अपने ज़िम्मे ले लिया था। ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। हो, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम फ़ौरन नंबर 10 का मेकअप करके यहाँ पहुँचो और मुझे मिलने की कोशिश करो। मेकअप का सामान साथ लेते आना। ये काम जल्दी होना चाहिए। ओवर। इमरान ने उसे हिदायत दी। बहुत बेहतर सर। ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। और और सुनो, फ़ौरन फ्रीक्वेंसी नंबर 806 ईस्ट पर कॉल करके मेरी तरफ से इतला दो। अपना नाम बतला देना कि फ़ौरन इस हेडक्वार्टर का फ़ौजी मुहासिरा कर दिया जाए, और साथ ही इस कोठी का भी जो अब खाली हो चुकी है। एक्शन फ़िलहाल ना लिया जाए। ओवर। इमरान ने उसे ब्लैक ज़ीरो की मखसूस फ्रीक्वेंसी बताते हुए कहा। ओके सर। टाइगर ने जवाब दिया। तुम मेरे पास जल्दी पहुंचो। ओवर एंड ऑल। इमरान ने जवाब दिया और फिर विंड बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इसके चेहरे पर इतनी ठोस संजीदगी फैली हुई थी, शायद वो ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना ज़्यादा संजीदा नहीं हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।